नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आपके लिए आकृति लेके आया हूँ, यानी आकृति का मैं लेके आया हूँ पेपर कटिंग फोल्डिंग। यानी कि पेपर कटिंग फोल्डिंग से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं। यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो, यदि आपके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, इससे जुड़वाइए, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे अच्छा और बेस्ट सिलेक्शन देने वाला एकमात्र चैनल है नवोदय ट्रिक। अगर आप इस चैनल पर डटे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, जिससे आपके बच्चे की मेंटलिटी पावर भी बढ़ेगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको इसी में नहीं हर तरह से फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज हम पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। हम पूरे के पूरे क्वेश्चन आज आपको कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ी बेसिक सी चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, देखो पेपर कटिंग फोल्डिंग क्या होता है। पेपर कटिंग क्या और फोल्डिंग। ठीक है, पेपर कटिंग फोल्डिंग होती है। ठीक है, इस वाले चैप्टर से आपके पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं इस वाले चैप्टर में, तो बहुत बच्चों के कमेंट आए थे कि सर इस वाले चैप्टर को कराइए। तो सबसे पहले देखो आप क्या करना है, सबसे पहले नंबर चैनल को शेयर कर दो, अपनी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जो भी आप आईडी चलाते हो उस पर शेयर कर दो। ठीक है, शेयर करने के बाद दूसरे नंबर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी तक आप नए हो मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तीसरा नंबर लाइक कर दो। सबसे पहले आप वीडियो देख लेते हो, वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक ही नहीं करते, तो देखने का तो कोई फायदा रहा नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, जिससे आपका भला तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ हमारा भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं उनके पास हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाएंगे और हर एक घर में से नवोदय में सिलेक्शन कराने की हम गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा उसका हम कराएंगे, चाहे आप गरीब फैमिली से हो, चाहे आपके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आज हम आपको कराने वाले हैं, देखो आकृति। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। मान लो एक बॉक्स है, ये वाला क्या है बेटा, बॉक्स है। ठीक है, इस वाले बॉक्स को देखो, अगर हम इसको बीच में से ऐसे काट दें, ठीक है, बीच में से ऐसे काट दें, फिर हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या कहता है, इधर से इधर की ओर फोल्डिंग कर दो। तो अब जब दूसरा चित्र बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा तो बनेगा। ये देखो हाफ तो बनेगा, लेकिन ये पहले कैसा था, पहले ऐसा था, ये था, तो हमने क्या कर दिया था, फोल्ड कर दिया था। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे गोला कर दें, अब यहाँ पे क्या करते हैं, गोला कर दें, समझना। ये देखो ये एक पेपर है पूरा, देखो एक पेपर है, हमने इधर से इधर को फोल्ड कर दिया तो एक साइड में हो गया। अगर हम यहाँ पे गोला करेंगे तो अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे में गोला हो जाएगा, यानी कि 2 गोले हो जाएंगे, बीच वाले भाग में भी गोला हो जाएगा, इस वाले में और इस वाले में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पेपर को पहले तो फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करने के बाद उसमें कुछ काट पीट करते हैं। जब काट पीट हो जाती है तो हम उसको खोल देते हैं और बताना पड़ता है कि कौन सा इसमें होगा आंसर। चलो तो हम देखो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सबसे पहले कमेंट में जय श्री राम लिख दो। सब बच्चे जय श्री राम लिख दो, जय श्री राम। ठीक है, जितने भी बच्चे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले कमेंट में जय श्री राम लिख दो। अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आज के बाद पेपर कटिंग फोल्डिंग में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस 10 क्वेश्चन को देखिए, जो मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन रखे हैं, इसमें से स्कोर बताना है कि 10 में से आपके कितने सही थे। जिस बच्चे के 10 में से 10 सही गए उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आपका माइंड भी अच्छा चल रहा है, आप अच्छा स्कोर भी कर पा रहे हो और आपका सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो मान लो आपके पास एक पेपर था पूरा, ठीक है, ऐसे करके ये पूरा पेपर था, तो आपने पेपर यहाँ से यहाँ की ओर फोल्ड कर दिया। ठीक है, जब आप फोल्ड करेंगे तो ऐसे हो गया, फिर इधर से इधर को फोल्ड कर दिया, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हमने कटिंग लगा दी ये वाली। अब देखो इसी को देखना है कि हमने कहाँ कहाँ काटा था। अब देखो ये अंदर की ओर काटा है ना, अंदर की ओर काटा है, तो देखो अंदर की ओर किस में है, देखो इसमें तो है, अंदर की ओर है कि नहीं, और इसमें भी है, लेकिन हमने बीच में कहीं काटा है, तो ये बीच में कहाँ से आ गया, देखो ये बीच में कहाँ से आ गया, हमने तो यहाँ काटा ही नहीं। अगर हम यहाँ पे काट देते, मान लो यहाँ पे अगर हम ऐसे करके काट देते तो ये वाला हो जाता, लेकिन हमने तो काटा ही नहीं है। ठीक है, हमने काटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये वाला आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, बीच में हमने काटा नहीं है, बीच में इसमें चिन्ह आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या करना है, उसके बाद देखो इस वाले को खोलेंगे, मान लो इस वाले को खोलेंगे, जब हमने ये वाला खोल दिया, ठीक है, हमने क्या किया, ये वाला खोल दिया, जब हम इसको खोलेंगे तो अब क्या होगा बताओ, देखो ये इसको खोलेंगे, ये खोलेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो बीच में तो हमने कहीं काटा नहीं, तो बीच में आ रहा है, ये नहीं हो सकता। अब देखो हमारे अंदर की ओर गड्ढे थे, इसमें अंदर की ओर गड्ढे है ही नहीं, यहाँ पे तो गड्ढे होने चाहिए थे, हैं ऐसे करके अंदर की ओर गड्ढे होने चाहिए थे, इसमें गड्ढे है ही नहीं,
ये दोनों कट गए, ऑप्शन नंबर सी बचा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ किन बच्चों के समझ में नहीं आया। देखो अंदर की ओर गड्ढे हैं तो इसमें भी अंदर की ओर गड्ढे हैं, ठीक है, इसमें भी अंदर की ओर गड्ढा है तो इसमें भी अंदर की ओर गड्ढा है, ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे एक साइड में, देखो अभी तो देखो हमने तीनों चारों सब, देखो पहले ये पूरा था ऐसे करके पूरा था, उसके बाद देखो हमने सबसे पहले ऐसे किया, फिर उसके बाद देखो यहाँ से ऐसे कर दिया, ऐसे बचा था, देखो ये बचा था, यहाँ से फिर हमने एक और बार फोल्ड कर दिया ऐसे करके, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जिस बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में तो वो कमेंट कर सकता है, वैसे किसी का डाउट मैं छोड़ूंगा नहीं, लास्ट तक 10 क्वेश्चन देख लिए तो आपके पेपर में सीधा सीधा फंसेंगे, मेरी गारंटी है। अगर आपके मम्मी पापा भी वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं, नवोदय की तैयारी कराएं, और ये क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो मान लो आपके पास पूरा पेपर था तो हमने ऊपर से ये काट के, ये वाला हिस्सा काट के इधर फोल्ड कर दिया, फिर उसके बाद देखो इधर से बीच में से काट के ये वाला हिस्सा इधर फोल्ड कर दिया यहाँ पे, देखो अब देखो ये बचा, इतना इतना हिस्सा बचा। अब इस हिस्से को दो जगह से हमने काट दिया, ऊपर से भी काट दिया, बीच में से भी, देखो यहाँ से काट दिया, रेड रेड मैंने कर दिया, यहाँ से काट दिया। अब हम इसका आंसर देखेंगे, क्या ये हो सकता है, देखो बीच में तो हमने कहीं काटा नहीं था तो ये आंसर नहीं हो सकता, सही बात है कि नहीं। और देखो इसको बीच में हमने काटा था, नहीं काटा तो ये आंसर भी नहीं हो सकता, हमने साइड में काटा है। अगर हम इसको खोलेंगे तो देखो ये पूरा ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, और ये कटा हुआ ना ऊपर की ओर और हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक चित्र बना दूं, देखो ऐसे करके आराम से, देखो आराम से, ठीक है। अब देखो ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, एक बॉक्स यहाँ पे हो जाएगा ऐसे करके, और एक बॉक्स यहाँ पे हो जाएगा ऐसे करके, एक बॉक्स यहाँ पे हो जाएगा और एक बॉक्स यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी ही मैच करेगा, क्योंकि जब देखो इस वाले को खोलेंगे, देखो समझो बात को, अगर समझ गए पकड़ गए तो आपका काम हो जाएगा। जिन बच्चों को समझ में भी आ रहा है तो ये सोच रहे हैं कि बहुत होशियार है। अब देखो इस वाले बॉक्स को अंदर की ओर काटा है, जब इसको खोलेंगे तो ये बाहर की ओर इधर को भी तो खुलेगा, खुलेगा कि नहीं, बताइए आप बच्चे बताइए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो बताइए कि अगर हम इसको खोलेंगे तो खुलेगा कि नहीं, ठीक है। देखो इसको अगर हम ऐसे करके ओपन करेंगे तो ये खुलेगा कि नहीं, देखो किस में खुल रहा है, इसी में तो खुल रहा है, और किसी में है, इसमें तो है ही नहीं अंदर की ओर, इसमें किसी में भी नहीं है, एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी। आप एक ऑप्शन से पहचान सकते हो कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। बच्चों आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस जुड़े रहो, कमेंट में जय श्री राम लिखते रहो और आप सबका पेपर अच्छा जाएगा, किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, बस मेरे साथ जुड़े रहना। वीडियो को शेयर कर दो, अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दो। हम तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर कर दो। सारे के सारे मैं कटिंग फोल्डिंग अभी स्टार्ट कराऊंगा, कल से और तगड़ी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको नवोदय के सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले 2024 के क्वेश्चन कराए जाएंगे कल से। 2024 के सीधे सीधे पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन 2024 को वही क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखो पूरा कटिंग फोल्डिंग ऐसे वाला था, इसको ऊपर की ओर मोड़ दिया, फिर इधर की ओर मोड़ दिया, उसके बाद इसमें एक लकीर कर दी। जब हम इसको खोलेंगे तो एक लकीर इधर को होगी, एक लकीर इधर को होगी, एक लकीर इधर को होगी, होगी कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो समझो कोई ऐसे है, अगर हम इसको यहाँ पे इकट्ठा करके यहाँ पे एक लकीर कर देते हैं, अब इसको खोलेंगे तो एक लकीर तो यहाँ पे होगी, एक लकीर इस वाले में होगी, ठीक है, एक लकीर इस वाले में होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। नहीं समझ में आया तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, दोबारा से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझने की कोशिश करो तो आपके समझ में अच्छे से आएगा, दिमाग में घुसा दूंगा सीधा, पूरा का पूरा पेपर फंसवा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो ये था आपके पास पूरा पेपर था, तो हमने क्या किया, इधर से ये फोल्ड करके, देखो ये डॉट डॉट दिखते हैं ना, तो ये फोल्ड का दिक्कत है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इकट्ठा कर दिया ऊपर की ओर, ठीक है। मान लो देखो ऐसे कागज था, हम यहाँ से मोड़ेंगे बीच में से, इसको उठा के इधर रख देंगे तो हमारे पास ये बचा, ठीक है, ये बचा। अब उसके बाद देखो इधर से इसको उठा के इधर रख दो, यानी कि हमारे पास बस ये बचा, तो ऐसे ही ये बचा। अब इसमें एक लकीर कर दो, तो एक लकीर इस कोने में करोगे तो चारों कोने में लकीर आएगी, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, ऐसे आएगी। तो इसी वाले में आ रही है, देखो देखो एक लकीर ऐसे आ रही है, तो देखो ऐसे तो इसमें खड़ी खड़ी लकीर है, लेकिन हमें कैसी चाहिए, लेटी हुई चाहिए, तो ये इसमें है नहीं, और हमें इधर को लेटी हुई चाहिए, और ये किधर को लेटी हुई, ऐसे लेटी हुई है, तो ये नहीं है। और देखो ये कैसी है, ऐसी है, ठीक है, खड़ी लकीर, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को बताइए। देखो एक गोला था, गोले को बीच में से हमने फोल्ड किया इधर, फिर उसके बाद इधर फोल्ड किया, देखो यहाँ पे 3 बिंदी रख दी, 1 2 3। जब 3 बिंदी को खोलेंगे तो 3 बिंदी इधर आएगी, ठीक है, और 3 ही बिंदी नीचे वाले में आएगी, और 3 ही बिंदी यहाँ पे आएगी। क्या दिक्कत है, इसमें 2 बिंदी हैं, ये आंसर नहीं है, इसमें ऊपर की ओर 2 बिंदी है, ये आंसर नहीं है, इसमें कोई बिंदी नहीं है, ये आंसर नहीं है, एक ही बचा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
अब बताओ किन बच्चों के समझ में नहीं आया। आपको लास्ट में स्कोर बताना है कि आपका 10 में से कितना स्कोर रहा। ठीक है, वीडियो को साथ ही साथ शेयर करते हैं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, इस वाले में देखेंगे इस वाले में क्या दिक्कत है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, इस वाले को गौर से देखेंगे। ठीक है, और हम किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। एक हमारे पास फिर कागज था, हमने ऊपर की ओर फोल्ड कर दिया। जब ऊपर की ओर फोल्ड कर दिया तो ऐसा हुआ, फिर इधर से इधर को और फोल्ड कर दिया। यहाँ पे हमने 2 जीरो रख दी। अब देखो यहाँ देखो, इस पैटर्न को समझना। हमने बीच में से यहाँ पे जीरो रख दी, और यहाँ से भी हमने फोल्ड किया था। ये वाला हिस्सा जो हमने फोल्ड किया था इसमें भी। तो जब इसको खोलेंगे तो देखो कैसे खोलेगा। देखो ऐसे करके, ऐसे ये वाला बचा, हमने यहाँ पे जीरो रख दी। अब इसको खोलेंगे, इधर को खोलेंगे तो 2 जीरो इधर और आएंगी। ठीक है, अब इसको इधर से इधर को खोलेंगे तो 2 जीरो इधर आएंगी ऐसे करके। फिर इधर से इधर को खोलेंगे तो 2 जीरो इधर आएंगी। ठीक है, और फिर 2 जीरो इधर आएंगे। बताइए आंसर कौन सा आ रहा है इसमें से, बताओ। जो बच्चे इसका राइट आंसर दे पा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका सिलेक्शन होने वाला है। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से तैयारी कर रहे हो, कोई परवाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेंशन फ्री रहें। ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो हमने लाइन मारी, देखो ऐसे करके हमारी जीरो आएंगी, ऐसे करके ऐसे आएंगी, और ऐसे करके ऐसे आएंगे जीरो। तो देखो इसमें 2 जीरो हैं, लेकिन हमारी जीरो कितनी आएंगी, 2 तो ये है ही। लेकिन इसको और ओपन करेंगे, देखो यहाँ से हो रहा है बीच में से, देखो यहाँ से अलग हो रहा है। तो इसको भी करेंगे तो यहाँ भी 2 जीरो आएंगे, तो ये तो है नहीं। अब देखो ये टेढ़े टेढ़े हैं सब सब, ये, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसे 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 आएंगे। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्या है, 2 जीरो है, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी बचा, यही राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो इस वाले को देखेंगे। अब बताओ इसमें क्या कौन सा आंसर आएगा। तो बच्चों आप दिमाग लगाया करो, साथ ही साथ आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लिया करो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको चीटिंग नहीं करनी है। अगर आपको नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो बेटा चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अगर पढ़ना है तो भाई पढ़ना ही है। ठीक है, मैं कुछ रूल्स बता दूंगा आपको, नोट्स कैसे बनाने, कैसे तैयारी करनी है। नोट्स बनाने के मैं तरीके बता दूंगा। अगर आपने नोट्स बना लिए तो आपका सिलेक्शन किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और आप साथ ही साथ स्टडी करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे ना, तो कोई सिलेक्शन नहीं होगा। कितनी भी पावर लगा ले, आपका सिलेक्शन तो होगा ही रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो ये फोल्डिंग वाला है, हमने यहाँ से कागज इधर फोल्ड कर दिया। इसके बाद देखो ये जो पोर्शन बचा था इसको भी इधर फोल्ड कर दिया। अब हमारे पास ऐसे बचा। अब ऐसे बचा तो अब हम इसको खोलेंगे तो देखो त्रिभुज जो बनेगा वो ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, यहाँ भी जीरो बनेगी। और देखो जो त्रिभुज बनेगा ऐसे करके ऐसे भी बनेगा, यहाँ भी जीरो बनेगी। और जो त्रिभुज बनेगा वो ऐसे करके ऐसे बनेगा, यहाँ भी जीरो बनेगी। है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखो इसमें त्रिभुज ऐसे हैं, देखो ऐसे हैं, नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसमें त्रिभुज तो हैं लेकिन बिंदी कहाँ है, आगे को है, ये आंसर नहीं है। और देखो ये त्रिभुज कैसे हैं, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको ट्रिक अपनानी है। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, सबसे पहले जो गलत है, रॉन्ग है, रॉन्ग है यानी गलत है, गलत वाले को वैसे ही हटा दो। सबसे पहले गलत वाले को काट दो, उसके बाद सही तो अपने आप ही बच जाएगा यार। जब तुम्हें पता ही चल जाएगा कि गलत ये थे तो सही तो ऑटोमेटिक बचेगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखो यहाँ से हमने यहाँ पेपर फोल्ड कर दिया, इसके बाद इधर कर दिया, इसके बाद देखो ये वाला पोर्शन और भी कर दिया अंदर की। देखो यहाँ पे देखो ये डॉट 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 कड़े हुए हैं। अब देखो इसको खोलेंगे तो ये देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब देखो इसमें है कि नहीं, इसमें खड़ी खड़ी है, ऐसे करके ऐसे है, लेकिन इसमें कैसी है, ऐसी लेटी हुई है कि नहीं। तो ये लेटी हुई एक हुई, उसके बाद देखो इधर से इधर को होगी, इधर से इधर को होगी, इधर से इधर को होगी। अब ऐसा बनना चाहिए। देखो ऐसा इसमें है नहीं, इसमें प्लस का चिन्ह है, ये नहीं है। इसमें देखो ऐसी ऐसी लकीर है, ये भी नहीं है। इसमें इधर की ओर झुकी हुई लकीर है, ये नहीं है। क्योंकि हमारा जो पोर्शन था वो ऐसा बनना चाहिए था, मतलब ऐसा बनना चाहिए था। ये बीच वाला नहीं होगा, मतलब ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ऐसा बनना चाहिए था। अब देखो इसमें ऐसा बन रहा है, देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराना भी नहीं है। अगर किसी चैप्टर में डाउट हो, किसी में समस्या हो, देखो वैसे तो मैं 2024 के क्वेश्चन दूंगा, कल से वीडियो आएगी पूरी की पूरी, उसमें आप मजे लेना फुल तरीके से, उन क्वेश्चनों को रट लेना, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। अगर इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे इधर हो जाएगा, इधर से फोल्ड करेंगे इधर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे तो ये कट किधर जाएगा, बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर रहेगा। लेकिन अंदर तो हमने कट लगाया नहीं, लेकिन अंदर ये कहाँ से कट आ गया, ये आंसर नहीं है। अंदर हमने यहाँ भी कट नहीं लगाया, तो ये अंदर कहाँ से कट आ गए, ये भी नहीं है। और ये अंदर कहाँ से कट आ गए, ये भी नहीं हमने लगाया, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ किस वाले बच्चे को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में, बताओ। किसी भी बच्चे को शायद डाउट होगा ही नहीं,
ठीक है, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। अगर जिस बच्चे को डाउट है तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखो समझो, बात को अगर पकड़ोगे तो आंसर समझ में आएगा, नहीं पकड़ोगे तो फिर मारे जाओगे आप। ठीक है, आपको करना क्या है बेटा, देखो सबसे पहले देखो ये हमारा पूरा पेपर था। पेपर के बाद हमने क्या किया, यहाँ से फोल्ड कर दिया। मान लो आप किसी भागवत में जाते हो, पंजीरी लेते हो, तो जब प्रसाद लेते हो, पंजीरी लेते हो, तो उसके लिए आप पेपर फोल्डिंग करते हो, तो कागज को मोड़ मोड़ के बनाते हैं। उसी को कहीं से भी काट दो, फिर उसको ओपन करके देखना, तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे कि ये बचा तो हमने इधर से फोल्ड कर दिया। अब देखो हमने जो काटा है वो बाहर की तरफ काटा है, बाहर की तरफ। इसको देखो ये कहाँ है, बाहर की तरफ काटा है। तो देखो ये अंदर की तरफ कटा हुआ है, अंदर की तरफ, लेकिन हमारा बाहर की तरफ, तो ये आंसर हो सकता है नहीं। ये भी देखो अंदर की तरफ है, देखो अंदर की तरफ, तो ये भी आंसर नहीं है। अब देखो ये भी अंदर की तरफ है, ये कहाँ है, अंदर की तरफ, ये भी आंसर नहीं है। ये बचा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी का भी बाप नहीं रोक सकता इस वाले आंसर को। ठीक है, तो आपको करना क्या है, साथ ही साथ इनको प्रैक्टिस करते जाने हैं और मजे लेने वाले क्वेश्चनों के साथ ये पेपर में सीधा सीधा मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो ये पूरा को पूरा ये पेपर था, हमने यहाँ से बच्चों फोल्ड कर दिया ऊपर की ओर, फिर उसके बाद इधर से फोल्ड कर दिया हमने इधर की ओर। अब देखो हमने यहाँ 3 जीरो ऐसे लगाई, बात सही है कि नहीं, हमने यहाँ 3 जीरो ऐसे लगाई। तो अब कैसे बनेगा ये चित्र, ये बताना है आपको, बताओ कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखो यहाँ से भी ये फोल्ड कर दिया, देखो ये एरो दिख रहा है ना, यहाँ से भी फोल्ड कर दिया। अब इसको खोलेंगे, देखो मान लो ये था, ठीक है, ये था, हमने यहाँ से फोल्ड करके इधर को पहुंचा दिया। अब यहाँ पे 3 जीरो लगाएंगे, तो जब 3 जीरो खोलेंगे तो यहाँ भी तो लगेगी, तो 3 3 के लगातार जोड़ा आएंगे ऐसे करके। तो देखो इसमें कितने हैं, 3 जोड़े हैं, इसमें 3 जोड़े हैं, इसमें 3 जोड़े हैं, इसमें भी 3 जोड़े हैं, इसमें भी है। लेकिन जे वाले जोड़े आ रहे हैं वो एक तरफ आ रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें सिंगल जोड़ा आ रहा है, लेकिन हमें कैसा चाहिए था, डबल चाहिए था। इसको खोलेंगे तो डबल हो जाएंगे ऐसे करके ऐसे करके, तो ये आंसर नहीं है। ये भी सिंगल है, ये आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बचा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, डरना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आप टेंशन फ्री रहो, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। लास्ट में क्वेश्चन बचा है, इसका क्वेश्चन का आंसर तो आपको ही देना है भाई, इसीलिए मैं नहीं दूंगा भाई। ये 10वां क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। ये HW के लिए आपको मैंने होमवर्क दिया है। ठीक है, होमवर्क दिया है HW के लिए। सबसे पहले आपको ये कमेंट में बताना 10 में से आपके 10 सही हैं या नहीं, आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, ये हमें बताना है, कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, इनका राइट आंसर देना है और वीडियो को साथ ही साथ लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर शेयर करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरा इंतजार करना, मिलूंगा मैं आपके अगले चैप्टर के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगली ट्रिक के साथ। थैंक यू।